डायनेस्टीज, फाउंडर्स एंड कैपिटल्स। तो पहले है हर्यनका डायनेस्टी। हर्यनका डायनेस्टी, HARYANAKA, हर्यनका डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे बिम्बिसारा और कैपिटल थी राजगृह। तो हरियाणा का डायनेस्टी, तो इसमें क्या है, पहले हरियाणा की स्पेलिंग है फिर KA है। तो हरियाणा का डायनेस्टी के फाउंडर थे बिम्बिसारा और कैपिटल थी राजगृह। फिर है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर थे शिशुनाग, कैपिटल थी वैशाली। नंदा डायनेस्टी, फाउंडर महापदम नंदा, कैपिटल पाटलिपुत्रा। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य और कैपिटल थी पाटलिपुत्र। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र शिंगा, कैपिटल थी पाटलिपुत्र। सातवाहनास के सिमुका और कैपिटल थी पैठान। गुप्तास के श्रीगुप्ता और कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। हुनास के टोरामैन और कैपिटल थी सियालकोट। गुर्जर प्रतिहारास की फाउंडर थे नागा भट्ट वन एंड कैपिटल थी कन्नौज। पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर थे सिम्भा विष्णु एंड कैपिटल थी कांचीपुरम। चोलक्या और बदामी के फाउंडर थे पुलकसेन वन और कैपिटल थी बदामी। चालुक्य ऑफ वेंगी, VENGI, चालुक्य ऑफ वेंजी, इसके फाउंडर थे विष्णुवर्धना और कैपिटल थी वेंजी। ठीक है। फिर चालुक्य ऑफ कल्याणी, फाउंडर थे विजय आदित्य एंड कैपिटल थी मानीखेत। फिर राष्ट्रकूटास के फाउंडर थे दत्तिदुर्ग और कैपिटल थी मानीखेत। स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कैपिटल थी दिल्ली। खिलजी डायनेस्टी के जलाउद्दीन खिलजी, कैपिटल थी दिल्ली। तुगलक डायनेस्टी के घियासुद्दीन तुगलक, कैपिटल थी दिल्ली। सायाद, SAYYADS, सायाद के फाउंडर थे खिजर खान, कैपिटल थी दिल्ली। लोधी डायनेस्टी के ब्लोर लोधी, कैपिटल दिल्ली। चोलास के विजयलया, तो चोलास के विजयलया और तंजौर कैपिटल थी। तो चोलास के विजयलया, तो चोलास के विजयलया एंड कैपिटल तंजौर। संगम डायनेस्टी के हरिहर एंड बुक्का एंड कैपिटल विजयनगर। सोलंकी डायनेस्टी के मुलराज एंड कैपिटल थी अनिलवारा। मुगल डायनेस्टी बाबर और कैपिटल थी दिल्ली एंड आगरा। भोसले डायनेस्टी के शिवाजी और कैपिटल थी रायगढ़। ठीक है। उसके बाद एक बार देख लो, फिर अब कुछ हड़प्पन साइट है उनके नाम। तो हड़प्पा का नाम था, सॉरी हड़प्पा उसकी प्रेजेंट पोजीशन, तो कुछ साइट और उसकी प्रेजेंट पोजीशन। हड़प्पा कहाँ पे है अभी, पाकिस्तान में, मोंटोगो मैट्री। तो हड़प्पा कहाँ है पाकिस्तान में, मोंटोगो मैट्री में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, सिंध में। तो हड़प्पा पाकिस्तान में मोंटोगो मैट्री में और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, सिंध में। कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ में। लोथल गुजरात में, अहमदाबाद में। तो लोथल गुजरात अहमदाबाद, कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़। बनवाली हिसार हरियाणा में। रोपर पंजाब, बैंक ऑफ सतलुज पे। सुरकोटरा गुजरात में है, प्लेन ऑफ कच्छ में। और राखी गरी
हरियाणा में जींद में है। ठीक है। अब कुछ रिवर के नाम। तो हड़प्पा रावी रिवर पे, मोहनजोदड़ो इंदस पे, कालीबंगा घाकर पे, लोथल भोगावा पे, बनवाली घाकर पे, इंडस सिंधु पे, झेलम विदास्ता पे, चिनाब अस्कनी पे, रवि पुरुषनी पे, बियास विपासा पे। तो हड़प्पा रावी पे, मोहनजोदड़ो इंदस पे, कालीबंगा घाघर पे, लोथल भोगावा पे, बनवाली घाघर पे, इंडस सिंधु पे, झेलम वितास्ता पे, चेनाब अस्कनी पे, रवि पुरुषनी पे, ब्यास विपासा पे। फिर कुछ बुक और उनके ऑथर। अष्टाध्यायी पनीनी ने लिखी है। चरक संहिता चरक ने, गीता गोविंद जयदेव ने, हर्षचरिता भानभट्ट ने, कादम्बरी भानभट्ट ने लिखी है भी, मेघदूत कालिदास ने, मिताक्षरा विजनेश्वर ने, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने, सुश्रुता संहिता सुश्रत संहिता सुश्रत संहिता सुश्रत ने, और मनुस्मृति मनु ने। ऐसे ही अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, रत्नावली हर्षवर्धन ने, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने, हित उपदेशा नारायण पंडित ने, कामसूत्र वत्सयान ने, दया भागा जिमू जिमुता भाना ने। तो दया भागा जिमुता भाना ने। फिर कुछ और बुक। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी बाबर ने खुद लिखी है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, तुगलक नामा अमीर खुसरो ने, इकबाल नामा मोटा हद खान ने, मोटा भाई होता ना ऐसे, मोटा हद खान ने लिखे इकबाल नामा मोटा हद खान ने। लैला मजनू अमीर खुसरो ने, हीर रांझा वारिस शाह ने। अच्छा, तो लैला मजनू अमीर खुसरो ने और हीर रांझा वारिस शाह ने। अकबरनामा और एन ए अकबरी अबुल फैजल ने। शाह शाह जहां अम्मा शाहजहां अम्मा ये लिखी है इनायत खान ने। तहकीक ए हिंद अलबरूनी ने, तहकीक ए हिंद अलबरूनी। रामचरितमानस तुलसीदास ने, विनय पत्रिका तुलसीदास ने, रामचंद्रिका केशवदास ने, सूरसागर सूरदास ने। ठीक है, तो ये बुक के नाम है, देख लो एक बार। इधर ये भी देख लो बुक के नाम। अब आगे कुछ और बुक देख लेते हैं। सिपोय मोटनी 1857 ये लिखी थी HP चट्टोपाध्याय ने। सिपोय मोटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ये लिखी थी RC मजूमदार ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस VD सावरकर ने। फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स ने। एंशियंट विजडम एनी बेसेंट ने। वाई आई एम एथिस्ट भगत सिंह ने। आनंद मठ बंकिम चंद्रा ने। बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय ने। ठीक है। हिंदू हिंदुज्म डॉक्ट्राइन एंड वे ऑफ लाइफ C राजगोपालचारी। पॉवर्टी एंड
यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने। द अनटचेबल बी आर अम्बेडकर ने। नील दर्पण दीन बंधु मित्रा ने। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। तो दोबारा देख लो, सिपोही म्यूटनी 1857 और एक है सिपोही म्यूटनी या रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सिपोही म्यूटनी 1857 एच पी चट्टोपाध्याय ने, और सिपोही म्यूटनी या रिवोल्ट ऑफ 1857 आर सी मजूमदार ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स ने, और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर ने। एंशियंट विजडम अनई बेसेंट ने। वाई एमेथिस्ट भगत सिंह ने। आनंद मठ बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय ने। हिंदुस्तान डॉक्ट्राइन एंड वे ऑफ लाइफ सी राजगोपालचारी। पॉवर्टी एंड यूनियन ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी। द अनटचेबल बी आर अम्बेडकर। नील दर्पण दीन बंधु मित्रा। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट लॉर्ड कर्जन। आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर। ठीक है, और इधर क्या था, ये फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वो है कार्ल मार्क्स ने, और खाली नॉर्मल इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है वी डी सावरकर। द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास। द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास बाल गंगाधर तिलक। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। आर्य समाज लाला लाजपत राय। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने। कर्म योगा स्वामी विवेकानंद ने। सत्याग्रह प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने। राइस ऑफ मराठा पावर एम जी रानडे ने। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर सी दत्त ने। एक बार दोबारा देख लो, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद ने। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट लॉर्ड कर्जन ने। आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर ने। आर्किटेक्ट होम इन वेदास बाल गंगाधर तिलक। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। आर्य समाज लाला लाजपत राय। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने। कर्म योगा स्वामी विवेकानंद ने। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने। राइस ऑफ मराठा पावर एम जी रानडे ने। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर सी दत्त ने। फिर ये कुछ टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड तो छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है टाइम पीरियड को करके। और अब कुछ आर्किटेक्चर कर लेते हैं, किसने बनाया था। ओल्ड फोर्ट दिल्ली में ओल्ड फोर्ट बनाया था शेरशाह ने। टोम एट सासाराम शेरशाह की। दीवाने आम फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। सलीम चिश्ती टॉम्ब अकबर ने। लाहौर फोर्ट लाहौर में अकबर ने। इलाहाबाद फोर्ट अकबर ने। मोती मस्जिद लाहौर में जहांगीर ने। ताजमहल शाहजहाँ ने। मोती महल शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने। और बीबी का मकबरा औरंगजेब ने। तो ओल्ड फोर्ट शेरशाह, ओल्ड फोर्ट दिल्ली वाला शेरशाह ने। टॉम एट सासाराम शेरशाह। दीवाने आम फतेहपुर सीकरी अकबर। पंचमहल फतेहपुर सीकरी अकबर। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर। सलीम चिश्ती टॉम्ब अकबर। लाहौर फोर्ट लाहौर में अकबर। इलाहाबाद फोर्ट अकबर। मोती मस्जिद लाहौर में जहांगीर, और मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब। ताजमहल शाहजहाँ, मोती महल शाहजहाँ, बीबी का मकबरा औरंगजेब। ठीक है, तो ओल्ड फोर्ट दिल्ली में शेरशाह ने, तो शेरशाह ने क्या क्या बनाया था। शेरशाह ने बताया था ओल्ड फोर्ट दिल्ली में, और टॉम भी है उसकी सासाराम पे। ठीक है, अच्छा अकबर ने क्या बनाया था। फतेहपुर सीकरी में बनाया था दीवाने आम, पंचमहल एंड बुलंद दरवाजा। फिर लाहौर में बनाया था लाहौर फोर्ट अकबर ने। फिर सलीम चिश्ती टॉम्ब भी अकबर ने बनाई थी, और इलाहाबाद फोर्ट भी अकबर ने बनाया था। फिर जहांगीर ने क्या बनाया था। मोती मस्जिद बनाई थी लाहौर में, और मोती मस्जिद दिल्ली में बनाई थी औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा भी औरंगजेब ने। और मोती महल और ताजमहल, ये जो दोनों हैं मोती महल और ताजमहल, ये बनाए थे शाहजहाँ ने। मोती महल भी और
ताजमहल भी और मोती महल भी। फिर 1857 के सेंटर्स क्या थे और उनके लीडर क्या थे? तो कानपुर सेंटर था 1857 के रिवोल्ट का। कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था, दिल्ली था, इलाहाबाद था। तो देखो कानपुर का लीडर कौन थे? नाना साहेब और तात्या टोपे। लखनऊ से कौन था लीडर? हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और दिल्ली से बहादुर शाह और इलाहाबाद से लिया लियाकत खान। तो कानपुर में नाना साहेब एंड तात्या टोपे, लखनऊ में हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली में बहादुर शाह और इलाहाबाद में लियाकत खान। फिर कुछ ट्राइबल मूवमेंट और उनके एरियाज। तो देखो खासी मूवमेंट हुई थी खासी हिल्स पे। ए होम हुई थी असम में। तो ए होम असम में, खासी हिल्स में, संथल्स राजमहल हिल्स में, मुंडाज छोटा नागपुर में, कुकीज मणिपुर में, खेरवार झारखंड में। ठीक है, तो खासीस खासी हिल्स में, एहोम आसाम में, संथल्स राजमहल हिल्स में, मुंडाज छोटा नागपुर में, कुकीज मणिपुर में और खेरवार झारखंड में। याद भी रहती। खासी हिल्स में, एहोम आसाम में, संथल कहाँ हुई थी? राजमहल हिल्स में। संथल राजमहल हिल्स में। मुंडाज छोटा नागपुर, कुकीज मणिपुर, खेरवार खेरवार झारखंड। फिर कुछ ये टाइमलाइन वाली बातें आ गई। ठीक है, अब कुछ मूवमेंट है जैसे फरीदी मूवमेंट। तो फरीदी मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो थे हाजी शारियतुल्ला एंड दादू मियान। तो फरियादी मूवमेंट फर आदि फरीदी फरीदी मूवमेंट, ए साइलेंट है पे। तो फरीदी मूवमेंट हाजी शारियतुल्ला एंड दादू मियान। तो फरियादी नहीं फरीदी, फरीदी मूवमेंट के फाउंडर थे हाजी शारियतुल्ला दादू मियान। तो फरीदी मूवमेंट के थे हाजी शारियतुल्ला एंड दादू मियान। ठीक है, और कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी ये? फरीदपुर बंगाल में। फिर वहाबी मूवमेंट, तो इसमें थे फाउंडर सियाद अहमद ऑफ रायबरेली और नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में ये फॉर्म हुई थी। तो क्या था? वहाबी मूवमेंट, सियाद अहमद ऑफ रायबरेली। ब्रह्मो समाज, इसको पहले आत्मीय सभा भी बोलते थे। ब्रह्मो समाज जिसको पहले आत्मीय सभा भी बोलते थे, इसमें थे राजा राम मोहन राय, कोलकाता में फॉल की थी। फिर यंग बंगाल मूवमेंट के थे हेनरी लुइस एंड विवियान डेरोजियो। तो यंग बंगाल मूवमेंट में हेनरी लुइस एंड विवियान डेरोजियो, और ये भी कोलकाता में हुई थी। फिर कूका मूवमेंट या नामधारी मूवमेंट, इसमें थे भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स प्रोविंस में एंड भिवानी में। फिर कूका रिवोल्ट, इसके लीडर थे जोहार माल एंड राम सिंह, पंजाब में हुई थी। और प्रार्थना समाज, इसके थे आत्माराम पांडुरंग MC रैनडे, बॉम्बे में। तो देखो फरीदी मूवमेंट कहाँ पे हुई थी? फरीदपुर बंगाल में। इसके फाउंडर थे हाजी शारियतुल्ला दादू मियान। फिर वहाबी मूवमेंट ये हुई थी सेंट्रल इंडिया में एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में।
इसके फाउंडर थे सियाद अहमद ऑफ रायबरेली। ब्रह्मो समाज, जिसको पहले आत्मीय सभा भी बोलते थे, राजा राम मोहन राय थे, कोलकाता में हुई थी। यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी लुइस एंड विवियन डेरोजियो, कोलकाता में ये भी। कूका मूवमेंट, या इसको बोलते हैं नामधारी मूवमेंट, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड बिहानी में हुई थी। तो कूका मूवमेंट और नामधारी मूवमेंट के सिर्फ लीडर के नाम याद कर लो, भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह। कूका रिवोल्ट, देखो कूका ये नामधारी मूवमेंट अलग है, कूका रिवोल्ट अलग है। कूका रिवोल्ट में थे जोहार मल एंड राम सिंह, पंजाब के जोहार मल एंड राम सिंह। और प्रार्थना समाज कहाँ था? कूका रिवोल्ट तो पंजाब में था, और प्रार्थना समाज ये कहाँ था? बॉम्बे में था। आत्माराम पांडुरंग एंड एम जी रानडे। तो प्रार्थना समाज में पांडुरंग थे, आत्माराम पांडुरंग एंड एम जी रानडे। ठीक है। फिर मूवमेंट का नाम था दार उल उल्लम। तो इसके फाउंडर थे मोहम्मद कासिम नानूतावी रशीद। मोहम्मद कासिम नानूतावी रशीद। तो दर उल उल्लम मोहम्मद कासिम नानू नानूतावी रशीद, और ये था दियोबंद में। तो दर उल उल्लम मोहम्मद कासिम नानू तावीर मोहम्मद कासिम नानू ताबी रशीद और दियोबंद में। फिर है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन। ये कहाँ हुई थी देख लो, कोलकाता में थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन, कोलकाता में। सत्य शोधक समाज, ये इसके थे ज्योतिबा फुल्ले, और ये की थी महाराष्ट्र में। द थियोसोफिकल सोसाइटी, तो थियोसोफिकल सोसाइटी ये हुई थी न्यूयॉर्क में। इसकी थी मैडम एच पी ब्लावट स्काई, मैडम एच पी ब्लावट स्काई एंड कर्नल एस ओलकोट एंड एनी बेसेंट। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की कौन थे? मैडम एच पी ब्लावट स्काई थी, कर्नल एच एस ओलकट से, और एनी बेसेंट थी। ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट, सर सियाद अहमद खान अलीगढ़ में। सेवा सदन, बहराम जी एम मालाबारी, बॉम्बे में। अहमदिया मूवमेंट, फरीदकोट अहमद ऑफ क्वादियानी एक जगह वहाँ पे। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, बंगाल में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने, बॉम्बे में। पूना सेवा सदन और जीडी देवधर और राम भाई रानडे ने, पूना में। और हरिजन सेवक सिंह महात्मा गांधी ने, पूना में। तो देखो पहले दर उल उल्लम, ये थे मोहम्मद कासिम नानूतवाई रशीद। दर उल उल्लम मोहम्मद कासिम रशीद, दर उल उल्लम में मोहम्मद कासिम रशीद। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन के केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुल्ले। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। द थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम एच पी ब्लैवट स्काई एंड कर्नल एच एस ओलकोट एंड अनाई बेसेंट। अलीगढ़ मूवमेंट, सर सियाद अहमद खान। सेवा सदन भीराम जी एम मालाबरी। अहमदिया मूवमेंट, फरीदकोट अहमद ऑफ क्वादियान, फरीदकोट अहमद ऑफ क्वादियान। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, पूना सेवा सदन जीडी देवधर एंड रामाभाई रानडे
एंड हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी। ठीक है, तो देखो, दर उल उल्ला मोहम्मद कासिम रशीद दियोबंद में, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्रा सेन कोलकाता, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुल्ले महाराष्ट्र, आर्य समाज दयानंद सरस्वती बॉम्बे, थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम एच.पी. ब्लावत्स्काई एंड कर्नल एच.एस. ओलकोट एंड अनाई बेसेंट न्यूयॉर्क में, और इंडिया में अध्यार में, अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में, सेवा सदन बहरामजी एम मालाबरी बॉम्बे में। फिर ये क्या है, अहमदिया मूवमेंट में क्या थे, फरीदकोट अहमद ऑफ क्वादियन में, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद बंगाल में, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बॉम्बे में, पूना सेवा सदन जी के देवधर एंड रामा भाई रानदे पूना में, और हरिजन सेवक सिंह संघ महात्मा गांधी पूना में। फिर कुछ पीजन मूवमेंट, इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में हुआ था, पबना बंगाल में हुई थी, चंपारण मूवमेंट बिहार में हुई थी, खेड़ा गुजरात में हुई थी, बरडोली भी गुजरात में हुई थी। तो चंपारा बिहार में, खेड़ा गुजरात में, बरडोली भी गुजरात में, पबना बंगाल में, और इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में। फिर कुछ रिफॉर्म्स आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो देखो कौन थे, सती प्रथा प्रिवेंशन एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के जब थे तब आया था सती प्रथा प्रिवेंशन एक्ट। हिंदू विडो रिवेंज एक्ट ये था लॉर्ड डेलोसी के टाइम पे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक में सती प्रथा एक्ट आया, और लॉर्ड डेलोसी पे हिंदू विडो रिवेंज एक्ट आया। फिर लैंसडोन के टाइम पे आया एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो लैंसडोन के टाइम पे आया एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट आया था लॉर्ड इरविन के टाइम पे, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था लो लैंसडाउन के टाइम पे। फिर ये जो है, ये सब याद करनी जरूरत नहीं है, होगा नहीं। इसको देख लो, कौन सी जगह जगह याद नहीं होगी, इसे नाम कर लो कि क्या है, लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? तो लैंड होल्डर सोसाइटी के फाउंडर थे द्वारका नाथ टैगोर। एक मिनट, लैंड होल्डर सोसाइटी के कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के देवेंद्र नाथ टैगोर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के दादा भाई नारोजी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एओ ह्यूम। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग के आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह। गदर पार्टी के लाला हरदयाल। हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग के बीजी तिलक एंड अनाई बेसेंट। पीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम.एन. रॉय। स्वराज पार्टी एम.एल. नेहरू एंड सी आर दास। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, और इंडियन नेशनल आर्मी रस बिहारी बोस। तो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
दादा भाई नारोजी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एओहिम, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, मुस्लिम लीग, आगा खान एंड नवाब सलीम उल्ला, गदर पार्टी, लाला हरदयाल, हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय, होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक एंड अनाई बेसेंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम एन रॉय, स्वराज पार्टी एम एल नेहरू एंड सी आर दास, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी रास बिहारी बोस। फिर कुछ मेजर कमेटी और कमीशन आए थे, तो देखो चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये आया था एजुकेशन से रिलेटेड था। चार्ल्स वुड डिस्पैच लॉर्ड डेलहौसी के टाइम पे। हंटर कमीशन भी एजुकेशन से रिलेटेड था, ये आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। मैंसफील्ड कमीशन, ये करेंसी से रिलेटेड था, लॉर्ड डुफरिन आए थे जब। फिर सैडलर कमीशन, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड था, ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे। फिर बटलर कमीशन, ये इंडियन स्टेट से रिलेटेड था, लॉर्ड इरविंग के टाइम पे। हरटोग कमीशन, ये भी लॉर्ड इरविंग के टाइम पे था, ये एजुकेशन से रिलेटेड था। और सप्रू कमीशन, ये लॉर्ड लिंटिथको के टाइम पे था, ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच लॉर्ड डेलहौसी के टाइम पे एजुकेशन। हंटर कमीशन भी एजुकेशन से रिलेटेड था, लॉर्ड रिपन। मैंसफील्ड कमीशन करेंसी से रिलेटेड था, लॉर्ड डफरिन। सैडलर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बटलर कमीशन इंडियन स्टेट से रिलेटेड, लॉर्ड इरविन। हर्टोग कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड, लॉर्ड इरविन। सप्रू कमीशन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, लॉर्ड लिंटिथको। चार्ल्स वुड डिस्पैच एजुकेशन, हंटर कमीशन भी एजुकेशन, सैडलर कमीशन भी एजुकेशन और हर्टोग कमीशन भी एजुकेशन। सप्रू कमीशन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, बटलर कमीशन इंडियन स्टेट से रिलेटेड और मैंने मैंसफील्ड कमीशन करेंसी से रिलेटेड। फेमस न्यूज़पेपर बंगाल गजट, ये इसके फाउंडर थे जेम्स ऑगस्टस हिक्के। तो बंगाल गजट के फाउंडर कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्के। ठीक है, समाद संवाद कुमुदी, संवाद कुमुदी, राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, एस के घोष। तुषार कांति घोष, मोतीलाल घोष। केसरी बाल गंगाधर तिलक, मराठा बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल। ए एल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी और हरिजन मोहनदास करमचंद गांधी। तो बंगाल गजट जेम्स ऑगस्ट हिक्के। संवाद कामुड़ी राजाराम मोहन राय। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, एस के घोष। तुषार कांति घोष, मोतीलाल घोष। केसरी बाल गंगाधर तिलक, मराठा बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल। ए अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी और हरिजन मोहनदास करमचंद गांधी। चलो ये हो गया।